बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 जिसका टाइटल है वर्क एंड एनर्जी, उसकी एग्जाम्पल और असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट आज हम एग्जाम्पल अटेम्प्ट करेंगे वो है एग्जाम्पल 4.2 और इसकी स्टेटमेंट आपके पास वर्क और पावर से ही रिलेटेड है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मैस 5 टन्स टू अ हाइट ऑफ 30 मीटर। यानी फर्स्ट पार्ट में आपने वो वर्क डन कैलकुलेट करना है जो यूज होगा इन लिफ्टिंग अ मैस ऑफ 5 टन्स। कितनी हाइट तक आपने उसे लिफ्ट करना है? 30 मीटर की हाइट तक। यानी इस हाइट तक अगर आप 5 टन्स को लिफ्ट करते हैं तो आपने कितना वर्क परफॉर्म किया, पहले आपने ये कैलकुलेट करना है। फिर आपने ये कैलकुलेट करना है कि इफ दिस इज डन इन 2 मिनट्स व्हाट पावर इज बीइंग यूज्ड। यानी अगर आपने 5 टन्स को 30 मिनट्स तक मूव किया और इस सारे काम को आपने 2 मिनट्स में परफॉर्म किया तो फिर कितनी पावर यूज होगी, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क जिसे आप पावर कहते हैं, वो कितनी इस सिचुएशन में यूज हुई होगी वो आपने कैलकुलेट करना है। इस सिचुएशन में जो आपको डेटा गिवन है उसमें आपके पास है मैस 5 टन्स। टन्स को आप ऑब्वियसली किलोग्राम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और इसके लिए आप यूज करेंगे 1 टन किसके इक्वल होता है जी? 1000 किलोग्राम के इक्वल होता है 1 टन। सो आपने अगर 5 टन्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 5000 किलोग्राम्स। आपने जितनी हाइट तक इस मैस को लिफ्ट करना है वो हाइट है 30 मीटर और जो टाइम आप इस लिफ्टिंग में कंज्यूम करेंगे वो टाइम है 2 मिनट्स का। उसे भी आप सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आप 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी 120 सेकंड्स। ये वो डाटा है जो आपको गिवन है और इस डाटा को यूज करके आपने कैलकुलेट करना है वर्क एंड पावर। इसमें जो वर्क डन है वो आप किस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए आपको मालूम है कि वर्क डन होता है F.D। यहाँ पर जो आप फोर्स अप्लाई करेंगे वो ऑब्वियसली वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी और जो डिस्टेंस कवर होगा वो ऑब्वियसली हाइट के इक्वल होगा। सो यहाँ पर आप जो वर्क का फार्मूला बेसिकली यूज करेंगे वो होगा mgh। मैस कितना है जिसे आपने टन से किलोग्राम में कन्वर्ट किया था, वो मैस था 5000 और ग्रेविटी आपके पास है 9.8 और हाइट इसमें जो आपने डिस्टेंस की फॉर्म में कवर की वो है 30 मीटर। इस सारे फैक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1470,000 जूल्स, विच मीन्स 14,70,000 जूल वर्क परफॉर्म होगा इन लिफ्टिंग अ मैस ऑफ 5000 किलोग्राम टू अ हाइट ऑफ 30 मीटर। यह आपके पास वर्क डन की वैल्यू है। अब आपने कैलकुलेट करना है जो सेकंड फैक्टर वो है पावर का। ऑब्वियसली पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी आप किस रेट के साथ वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो यही वर्क की वैल्यू आप पावर में यूज करेंगे अलोंग विद द टाइम विच इज 120 सेकेंड्स। सो जब आप पावर का फार्मूला यूज करेंगे तो पावर होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अभी आपने पार्ट जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें ये वर्क की वैल्यू कैलकुलेट की। यू विल यूज दिस वैल्यू ऑफ वर्क डन विच इज 1470,000 डिवाइडेड बाय टाइम आपके पास है 120 सेकेंड्स। अब जब आप इन दो फैक्टर्स को डिवाइड करेंगे तो आपके पास पावर आएगा 12,250 वाट। सो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था जिसमें आपने सिंपली वर्क और पावर की वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि असाइनमेंट नंबर 4.1 की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, असाइनमेंट 4.1 भी पावर से ही रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 4 विच इज़ वर्क एंड एनर्जी, ये बहुत सिंपल है। इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, उनमें मोस्टली वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पावर से ही रिलेटेड आपने कैलकुलेशंस करनी है और बहुत सिंपल हैं। असाइनमेंट की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हाट इज द पावर ऑफ एन एयरप्लेन ऑफ मैस 3000 किलोग्राम
if on the runway it is capable of reaching a speed of 80 meter per second from rest in 4 seconds. यानी एयरप्लेन जिसका मैस है 3000 kg, ये रनवे पर जब मूव करता है रेस्ट से और वेलोसिटी गेन करता है 80 मीटर पर सेकेंड की, और कितनी देर में गेन करता है 4 सेकेंड्स में। यानी रेस्ट से मूव हुआ और विद इन 4 सेकेंड एयरप्लेन जिसका मैस था 3000 kg उसने वेलोसिटी गेन कर ली 80 मीटर पर सेकेंड की। अब आपने ये बताना है कि अगर ये सिचुएशन है तो फिर जो एयरप्लेन था उसने क्या पावर कंज्यूम की होगी। उसमें आपने जब पावर कैलकुलेट करनी है तो वैसे तो इसका फार्मूला है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी अगर आपको वर्क की वैल्यू पता हो तो आप टाइम से डिवाइड करके पावर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन गिवन है उसमें आपको वेलोसिटी गिवन है, सो आपने फोर्स और वेलोसिटी से लिंक्ड एक पावर का फार्मूला पढ़ा था और वो फार्मूला था पावर इक्वल्स टू F.V। इसमें फोर्स और वेलोसिटी आपको यूज करनी पड़ती थी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पावर, और अभी आपका जो डाटा है उसमें भी वेलोसिटी ही गिवन है। सो आप इस फार्मूला को यूज करेंगे। इसमें वेलोसिटी आपके पास ऑब्वियसली आप फाइनल वेलोसिटी यूज करेंगे जो उसने गेन की, दैट इज 80 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसमें फोर्स आप क्या यूज करेंगे, फोर्स होगी वेट ऑफ द एयरप्लेन, क्योंकि ऑब्वियसली इंजन को जो वेट ऑफ एयरप्लेन होगा उसके अकॉर्डिंग फोर्स लगाकर उसे एक्सेलरेट करना पड़ेगा या वेलोसिटी देनी पड़ेगी। सो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, वेट ऑफ एयरप्लेन, वेलोसिटी आपको गिवन है। सो आपका फार्मूला ट्रांसफॉर्म हो जाएगा mgv में। मैस कितना है एयरप्लेन का, वो है 3000 और ग्रेविटी अगेन 9.8, वेलोसिटी आपके पास गिवन है 80। सो इन सारे फैक्टर्स को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.35 इंटू 10⁶ वॉट, जिसे आप ऑब्वियसली प्रीफिक्सेस में जो 10⁶ है इससे आप मेगा बोलते हैं, तो यू कैन राइट इट एज 2.35 मेगावाट। देखा कितना सिंपल सा था। सिंपली अगर आपको फोर्स वेलोसिटी वाला पावर का फार्मूला याद है तो सिंपली आपने डाटा को पुट करके वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि एग्जाम्पल जो हमारी नेक्स्ट है उसकी स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल है हमारी 4.3 और ये एफिशिएंसी से रिलेटेड है। आपको याद दिलाऊं कि एफिशिएंसी होता है आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क, यानी कोई भी पर्सन या कोई भी मशीन कितनी एफिशिएंट है बाय यूजिंग इनपुट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू आउटपुट। इस वक्त सिचुएशन में आपको एक मशीन ही गिवन है और उसमें कहा गया है अ मशीन नीडेड 1000 जूल ऑफ एनर्जी to raise a 10 kg block at a distance of 6 meter. What is the machine efficiency? इसमें आपको जो 1000 जूल वर्क गिवन है ये ऑब्वियसली इनपुट वर्क होगा जो मशीन को रिक्वायर्ड होगा, और इस इनपुट वर्क को यूज करके मशीन क्या करेगी, मशीन करेगी जी 10 kg का एक ब्लॉक है उसे 6 मीटर की हाइट तक वो रेज कर लेगी। सो इसमें आपके पास जो आउटपुट होगी वो आप कैलकुलेट करेंगे 10 kg और 6 मीटर को यूज करके, और इनपुट वर्क में आपके पास जो वैल्यू है वो है 1000 जूल। सो इसमें अगर आप डाटा नोट करें तो इनपुट वर्क है 1000 जूल, मैस जिसको आपने लिफ्ट किया या मशीन ने लिफ्ट किया वो था 10 kg, और कितनी हाइट तक लिफ्ट किया जी, वो है 6 मीटर। अब आपने एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, तो एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है जी output work divided by input work, और एफिशिएंसीज हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती हैं, इसलिए आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आपका आंसर परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट हो। आउटपुट वर्क मैंने कहा आपने मैस और हाइट से कैलकुलेट करना है, तो वर्क क्या हो जाएगा mg, यानी आपने इतनी फोर्स लगाई और हाइट के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कवर कर लिया, तो ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस विच इज mgh, और आपके पास इनपुट वर्क की वैल्यू एज इट इज गिवन है दैट इज 1000 जूल मल्टीप्लाई बाय 100।
अब इसमें आपको मैस की वैल्यू गिवन थी, कितनी थी जी? मैस था आपके पास 10 kg और 10 kg को आपने मल्टीप्लाई किया 9.8 से और हाइट आपने जो इसमें यूज़ की वो है 6 मीटर। इसको आप डिवाइड कर देंगे जी 1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। आपके पास न्यूमरेटर में जो फैक्टर है, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा 588 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। 588 को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.588 मल्टीप्लाई बाय 100। सो आपके पास जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आएगी 58.8% या जिसे आप 59% भी कह सकते हैं। सो आपने सिंपली एफिशिएंसी का फार्मूला यूज़ किया, आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क। इनपुट वर्क आपको डायरेक्टली 1000 जूल गिवन था, आउटपुट वर्क आपने डाटा से बाय यूजिंग फार्मूला mgh कैलकुलेट किया और इस कैलकुलेशन के बाद जो आपके पास एफिशिएंसी का आंसर आया है वो है 59%। यानी वो मशीन जो इस इनपुट वर्क से आउटपुट जनरेट कर रही थी उसकी एफिशिएंसी है 59%। सो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मुलाकात करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।